नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा को विद्यालय में 2 दिन बीत गए हैं और तीसरे दिन भीमा को विद्यालय से निकालने के लिए कैलासा बुआ और विद्यालय के सारे अध्यापक आपस में बातचीत करते हैं भीमा को विद्यालय से निकालने के लिए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ कहती है, अच्छे से सोचिए और कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि भीमा और उसके सपने सब बिखर जाएं। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और कहता है, वाह अम्मा, कमाल है। वहाँ वो एक छोटी सी बच्ची एक झोला खरीद रही है ताकि वह सब कुछ उसमें समेट कर रख सके। और यहाँ इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर, इतने पढ़े लिखे लोग होकर क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे फेरा जाए। और वह वहाँ से चला जाता है। इधर भीमा के पिताजी बहुत दुखी हैं और नाराज हैं भीमा की पिछली बातों को लेकर। तभी भीमा की माँ आती है और कहती है, गुस्सा मत होइए, बेटी पढ़ रही है, उसका समर्थन कीजिए। पिताजी कहते हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो चुप हैं। और इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। तभी भीमा आ जाती है और कहती है, ऐसे चुप रहना ठीक नहीं है बाबूजी। 100 दुख ही नहीं बांटे जा सकते हैं। चिंता, परेशानी, अंदेशा ये सब बांटते हैं, तभी तो रिश्ता जिंदा रहता है। और वह अपने पिताजी को खाना खिलाती है। भीमा के पिताजी कहते हैं, बिटिया वो लोग बहुत ताकतवर हैं, शान दिखाने के लिए बस्तियां जला देते हैं, कहीं तुमको हराने के लिए तुमको मार देंगे, तो हम कहां से लाएंगे तुम्हारी जैसी बेटी। भीमा कहती है, ये सब मत सोचिए, ऐसे कैसे मार देंगे। भीमा की माँ भी समझाती है और कहती है, क्यों मारेंगे ये लोग, ऐसा मत सोचिए। इस तरह से भीमा और भीमा की माँ भीमा के पिताजी को समझाती है। इधर कैलासा बुआ भी और स्कूल के सभी अध्यापक भीमा को लेकर आपस में बातचीत करते हैं। और कैलासा बुआ कहती है, कल के लिए कुछ ऐसा सोचो कि जान भी ना जाए और जान जाने की टेंशन से भीमा और उसकी माँ सहम जाए। सुबह होती है, भीमा विद्यालय जाती है। ऐसे ही वह विद्यालय के अंदर पहुँचती है। सभी अध्यापक और बच्चे उसके पास आ जाते हैं। भीमा कहती है, बताइए हेडमास्टर साहब, आज हमें क्या काम करना है। हेडमास्टर साहब कहते हैं, पहले हमारे दफ्तर में जाओ और वहाँ बाबा साहब की फोटो को अच्छे से साफ कर दो और फिर उनका आशीर्वाद लेकर अपनी कक्षा में जाओ और अपना बस्ता वहाँ पेड़ के पास रख दो और जाओ। भीमा अपना बस्ता पेड़ के पास रखती है और वह सोचती है, क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी आसानी से कैसे मान गए हैं। और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा के बस्ते में वो लोग कुछ डाल देते हैं। भीमा अंदर बाबा साहब की फोटो साफ करती है और फिर वह वहाँ से आ जाती है। तब वो गुरुजी भी आ जाते हैं। भीमा अपना बस्ता में हाथ डालती है तो भीमा को एक बिच्छू काट लेता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तुरंत वही गुरुजी भीमा को उठाते हैं, जो छोटी बिरादरी के हैं, और कहते हैं, भीमा तुम्हें कुछ नहीं होगा, और गोद में उठाकर बाहर ले जाते हैं। सभी बच्चे और अध्यापक बहुत खुश हो जाते हैं। हेडमास्टर साहब कहते हैं, बच्चों, भीमा गई हमेशा के लिए। और हेडमास्टर साहब भीमा का बस्ता कैलासा बुआ के पोते को देते हैं। वह बाहर लेकर चला जाता है। कई अध्यापक भीमा को वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी भीमा की दवाई करते हैं। भीमा का भाई घर पहुंचकर सब कुछ बताता है और सभी दौड़कर भीमा के पास आते हैं। लेकिन तभी कैलासा बुआ का बड़ा बेटा आ जाता है और उन लोगों को मना कर देता है भीमा के पास जाने के लिए। एक तरफ भीमा के परिवार वाले, एक तरफ भीमा, और बीच में कैलासा बुआ का बेटा। भीमा कहती है, माँ बहुत दर्द हो रहा है। भीमा की माँ कहती है, जाने दीजिए बाबू साहब, बेटी है, इसके साथ रहेंगे तो थोड़ी हिम्मत रहेगी। बुआ का बेटा कहता है, जीप के इस तरफ जहाँ तू खड़ी है वो तेरी हैसियत है और तुम्हारी बिरादरी की किस्मत। देख, तेरी बेटी भीमा अपनी हैसियत से बाहर जा रही थी, देख ये कैसे रो रही है। आज बिच्छू डंक मारा है, कल को सांप डस सकता है या फिर परसों कोई जहर पिलाकर मार सकता है। अभी तो सिर्फ दर्द से रो रही है, लेकिन कल को मर भी सकती है। और इसके बाद एपिसोड नंबर 15 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।